पाठ है। माँ, आज गुरु पूर्णिमा है। हम सब अपने गुरु जी के लिए कुछ खास प्रस्तुति देने वाले हैं। बहुत अच्छा बेटा, गुरु का आशीर्वाद ही तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, जैसे दीपक बिना बाती। गुरु जीवन की राह दिखाते हैं, गिरने पर उठना सिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं, शिक्षकों की सम्मान और पूजा का दिन है। इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन भी आता है। उन्होंने ही चारों वेदों की रचना की है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शक को उस क्षेत्र का प्रभुत्व होना आवश्यक है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकार होता है उसे गुरु कहते हैं। वास्तव में गुरु का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक होती है। आज हम आपको गुरु और शिष्य की एक खूबसूरत कहानी दिखाने जा रहे हैं। गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा। भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो। अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे कमाल करते हो भाई। मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में सुखी कैसे रह सकता हूँ। भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो। अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। अब क्या करूं भाई, मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से अच्छा है कि कहीं दूर जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो कहीं दूर चले जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो पति का दोष बताती, पति के पास गया तो पत्नी का दोष बताती। किसी के पिता के पास गया तो पुत्र को बदमाश बताता और पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर काट आया, सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। गुरुजी, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया। ना तो कोई सुखी आदमी मिला और न सुखी आदमी के जूते। लोग क्यों दुखी है, उन्हें किस बात का दुख है। किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। सुख का सुख ही दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो। खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, यही सुख का सूत्र है। गुरुजी, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई। वह सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह ही बता देता तो आप कभी नहीं मानते। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए तो बात समझ में आ गई। अब आप यह बात पूरे जीवन भर कभी नहीं भूलोगे।